अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में कोडिंग नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि आपने कौन से फ़ोल्डर्स इसमें हैं, कौन सी फाइल्स हैं, कौन सी यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो पहले ही लोग देख के डर जाते हैं, इसको इतनी सारी फाइल्स आते हैं, कहते हैं बस हमारा काम नहीं है और वो लीव कर जाते हैं इसको, फ्रेमवर्क को। तो रिएक्ट में तो बहुत सी कम थी, तकरीबन ऐसे 6-7 थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें यूज़ हमने बहुत कम करनी होती हैं। सबसे पहले हम एंड से स्टार्ट करते हैं, वेब पैक मिक्स। इस फाइल का काम ये है कि यहाँ पे ना सिर्फ आपने एक एक लाइंस ऐड करनी होती हैं। ये करता है कि आपके जितनी जावास्क्रिप्ट वगैरह जितने फ्रेमवर्क्स और होंगे या फाइल्स होंगी जावास्क्रिप्ट की या सीएसएस की या टेलविंड की, वो आप यहाँ लिखेंगे तो इसको पाइपिंग के प्रोसेस के ज़रिए ये पब्लिक वाले फ़ोल्डर, अब जैसे मिसाल के तौर पे सीएसएस है तो आप सीएसएस लिखेंगे या सैस भी लिखेंगे, तो उसके बाद ये पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर सीएसएस वाला एक फ़ोल्डर और बना देगा, उसके अंदर फाइल वो आ जाएगी आपकी इस नाम से, ऐप डॉट सी एस एस के नाम से। बल्कि ऐप डॉट सी एस एस रीड करके वहाँ पे एक और ऐप डॉट सी एस एस के नाम से बन जाएगी इस तरीके। फिर इसके बाद आ जाती है जे पैकेज डॉट जेसन। इसके अंदर आपके सारे पैकेजेस होते हैं। अच्छा, अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता हम एम पी एम क्यों इस्तेमाल करते हैं। एनपीएम इसीलिए इस्तेमाल करें ताकि हमारे पैकेजेस वगैरह जो है अपडेटेड रहें, और अगर हमने दोबारा इंस्टॉल करने हो, अब जैसे अगर मेरे से यहाँ पर एक फ़ाइल आती है नोड मॉड्यूल के नाम से, नोड मॉड्यूल वाली फ़ाइल अगर आपसे डिलीट हो जाती है और अगर आपके पास ये वाली पैकेज डॉट जेसन वाली फ़ाइल है और आप यहाँ पे आके कंसोल ओपन करके यहाँ पे अगर आप आके लिखते हैं npm इंस्टॉल, तो वो वाली फ़ोल्डर यहाँ पे दोबारा वापस आ जाएगा और उसके अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज यहाँ पे आपने की होंगी ये वाली सारी उसके अंदर दोबारा इंस्टॉल हो जाती हैं। अच्छा, इसमें है एक मिक्स वॉच। अगर आप लिखें ना npm रन वॉच, जो तो ये वाली जो मिक्स वाली मैंने फ़ाइल आपको बताई थी, यहाँ से इसको रीड करती है। रीड करने के बाद फ़ाइल को, अब जैसे आपने बूटस्ट्रैप करना है, बूटस्ट्रैप के सिर्फ आप उसकी कमांड्स बताएंगे, उसको ये इंस्टॉल करके पब्लिक वाले फ़ोल्डर के अंदर क्रिएट करके फ़ाइल उसके अंदर आपकी सी एस एस जितनी भी उसको ऐड कर देती है। इसके बाद आता है डॉट ई एन वी फाइल। डॉट ई एन वी ये आपकी मेन फाइल है, यहाँ पे आपके सारे डाटाबेसेस कनेक्शन और ऐप का नाम, इसके अलावा फिर होस्ट यूआरएल वगैरह, और ये मेन ये आपकी ऐप की है। और डीबग, इसके बारे में आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, तो इसको आपने ट्रू रखना है, इसको फॉल्स नहीं करना कभी। और इसके बाद सारी बाकी सेटिंग्स हमें बाकी कुछ अड़ना नहीं होता, सिर्फ हमने ये कुछ 2-4 ही होती हैं, इन्हीं को चेंज करना होता है। इसके बाद ये है कि आपकी गिट गिट इग्नोर के अंदर आपकी एन वी फाइल है, यानी कि आपने जिसको भी फाइल देनी है अपनी ये डॉट ई एन वी फाइल इंक्लूड नहीं करनी उसके साथ। इस डॉट ई एन वी के अलावा डॉट ई एन वी डॉट एग्जाम्पल होती है, ये आप कॉपी करके यहाँ पे ई एन वी फाइल बना के उसमें पेस्ट कर देते हैं। और ये की, क्योंकि की आपने किसी को नहीं देनी होती, तो इसी वजह से इन्होंने पहले से डॉट ई एन वी फाइल दी हुई होती है। इसी को ये कॉपी करके डॉट ई एन वी फाइल बना के उधर पेस्ट कर देते हैं और की देते हैं, या आप न्यू, मैंने वैसे कभी ट्राई नहीं किया इसको, लेकिन प्रोसेस इसका यही होता है कि आप डॉट ई एन वी डॉट एग्जाम्पल, तो इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं बस। फिर इसके बाद आ जाते हैं राउट्स। इसके अंदर राउट्स के अंदर है सिर्फ वेब डॉट पी एच पी। इसके अंदर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्लैश है, स्लैश यानी कि हमारा होम पेज। जैसे आप youtube.com लिखते हैं ना, तो आप पहले स्लैश पे जाते हैं। अब जैसे मैं लिखूँ स्लैश डॉट अबाउट और मैं यहाँ दे देता हूँ कि अबाउट वाला पेज खोल दे, तो यहाँ वेलकम वाला पेज खुल रहा है पहले से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वेलकम भी लिख दूँ या जो भी लिख दूँ, तो ये वाला पेज ही खुलेगा। अबाउट बेशक मैंने लिखा हुआ है, लेकिन अब जैसे आपने अबाउट पेज खोलना हो तो यहाँ अबाउट लिखते हैं और यहाँ नीचे भी अबाउट वाला पेज ऐड करते हैं, फिर जाके अबाउट वाला पेज यहाँ पे ओपन होगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड स्लैश है, ये राउटिंग है। जब फ़ोल्डर में आपने मूव करना हो तो आप इसी से करेंगे। आपने कंट्रोलर देखना हो, खोलना हो, या कोई भी क्यूरी लगानी हो, फर्च करना हो, एक्सेस करना हो, जो भी करना हो आप इसी के ज़रिए करते हैं। फिर इसके बाद आ जाता, इसमें और कुछ नहीं होता, बस यही है। इसके बाद आ जाता है रिसोर्सेज फ़ोल्डर। रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़, ये आपका मेन टेम्पलेट है। जैसे आप यूट्यूब पे इस टाइम देख रहे हैं, पेज वीडियो चल रही होगी, अगर कहीं और भी देख रहे हैं डाउनलोड की है वीएलसी, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप जो सामने यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहाँ मेन पे जहाँ पे वीडियोस वगैरह आती हैं, सारा इसको आप व्यू कहते हैं। और यहाँ पर सारी जितनी भी फाइल्स आप बनाएंगे, ब्लेड डॉट पी एच पी में, ये मैं इंट्रोडक्शन में पहले बता चुका हूँ, ब्लेड डॉट पी एच पी के ज़रिए आप बनाते हैं, पीछे नाम जो भी रख लें। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है, यहाँ पे वेब डॉट पी एच पी, या फर्स्ट पे जाके वेलकम वाला पेज एक्सेस हो रहा था और ये व्यूज़ के अंदर ही डायरेक्ट है, तो इसीलिए वेलकम इसका पहला लफ्ज़ लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाता है। अब जो भी इस पे जाएगा वेलकम वाला, यानी कि जो पेज बना हुआ है, ये एक्सेस हो जाएगा इसको। ठीक है, और इसके बाद अब आ जाते हैं सी एस एस। यहाँ पर आप ऐप डॉट सी एस एस, इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे, अगर आपने पाइपिंग के थ्रू की है, पाइपिंग के थ्रू यहाँ से रीड होके ये यहाँ पे पब्लिक डॉट एच टी एम एल, पब्लिक वाला जो फोल्डर है, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेगा। अब जैसे सी एस एस वाली अगर हम करें, तो सी एस एस वाली बनाएगा, उसके अंदर आपके जितने भी ये सारा रेंडर करके उसमें पेस्ट करके वहाँ पे बनाता जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक्सटेंशन से
सैस यूज़ करते हैं तो इसमें आपको वॉच वाला सर्वर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्ट पाइप से यहाँ डॉट सी एस एस वाली फाइल बनाएंगे और उसको पाइपिंग के थ्रू यहाँ पे शो करा देंगे, और वो उसको रीड करके जो सी एस एस बनती है सैस के बाद उसको वहाँ पे क्रिएट कर देगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे इसका प्रोसेस, लेकिन ये मैं आपको समझा दूंगा बाद में, बहुत आसान लगेगा, कभी सुनने में मुश्किल लगता है सारा। उसके बाद जितना भी आपका काम है ये यहाँ पे प्रोसेस होके इसी पब्लिक डॉट एच यहाँ पे आके पब्लिक इंडेक्स डॉट पी एच पी यहाँ पे इस फाइल के अंदर रन होता है आके। फिर इसके बाद आ जाता है डाटा बेसिस। यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं और यहाँ पे माइग्रेशंस हैं, हमने ये दो देखनी होती हैं मेन। जो भी आप माइग्रेशंस क्रिएट करेंगे, माइग्रेशन और मॉडल में एक फ़र्क बता देता हूँ। मॉडल आपकी ओवरऑल सारी मतलब कि डाटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन जितनी भी आपकी मॉडल में होती है, जो फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं वो सारे मॉडल के ऊपर होते हैं। लेकिन जो उसमें चेंजेस करनी होती है ना, जैसे नए टेबल बनाना डाटाबेस के अंदर या चेंजिंग करना, वो सारी इससे होती है माइग्रेशंस के ज़रिए। और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिज़न की कमांड। अगर मैं यहाँ लिखूँ आर्टिज़न आर्टिज़न और ये लारावेल के अंदर आ जाता है टेप टिगर आर्टिज़न कंसोल। यहाँ पर सारी की सारी जितनी भी इसकी ये कमांड्स है वो यहाँ पे दी होंगी, आपने सिर्फ ये कमांड रन करनी है, इसके बाद यहाँ पे ये शो होना शुरू हो जाएगी। ओपन करके एंटर, तो ये देखेंगे जो मैंने शुरू शुरू में खोला हुआ था ये, ठीक है। यहाँ पे ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है कि आपने किस तरह से इसको याद ये यूज़ करना है या ये क्या काम करती है। हम इसमें ज़्यादातर ये कंपोनेंट यूज़ करते हैं, कंट्रोलर यूज़ करते हैं और पॉलिसी भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे, लेकिन इसको फ़िलहाल छोड़ दें, इसमें मैं कभी जाने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद आ जाता है लास्ट ऐप, और इसके अंदर हम यहाँ पर ये यूज़र की यूज़र डॉट पी एच पी, इसके अंदर नेम ईमेल पासवर्ड ये सारा इसके अंदर सेव होता है। और जैसे मैंने आपको बताया मॉडल जो है ये मेन डाटाबेस ओवरऑल डाटाबेस होती है, यूँ समझ लें इसको, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं, बाद में आके बताऊंगा आपको कि इसमें क्या यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एच टी टी पी, और इसके अंदर कंट्रोलर्स जितने भी हम क्यूरीज वगैरह लगाते हैं जितनी भी, वो सारी इसके अंदर कंट्रोलर के अंदर होती है। इसके लिए स्पेशल कंट्रोलर क्रिएट होता है। अब जैसे आपने पोस्ट करनी है तो एक पोस्ट का कंट्रोलर होगा, उसके अंदर क्यूरी लगी होगी कि आपने डाटाबेस में डिलीट करना है या अपडेट करना है या इंसर्ट करना है, जो भी मर्जी करना। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे मिडलवेयर में ये जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप होम पेज पे अगर आप फेसबुक की एग्जांपल ले लें, फेसबुक पे जब तक आप लॉगिन नहीं करते तो आप मेन होम पे नहीं जा सकते। इसको इस तरह से मिले, जब तक आपका अथेंटिकेट यानी कि लॉगिन नहीं होगा तो आप आगे इसको मूव नहीं कराएंगे। या जैसे अगर एक दफ़ा लॉगिन हो गया, आप होम पेज पे चले गए, तो उसके बाद आप वापस साइन अप वाले और लॉगिन पेज पे नहीं आ सकते। तो इस तरह के जितने भी फंक्शन है वो इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर और भी हैं, लेकिन जो मेन हम दो ही यूज़ करते हैं मिडलवेयर के ज़रिए। बाकी इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं। ये डिगिंग डीपर के अंदर आएंगे और यहाँ पे आके आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फाइल स्टोरेज, हेल्पर्स और गेटिंग स्टार्टेड के अंदर। ये जो है मेन कॉन्सेप्ट ये वाला है, रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। ये अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको बताएंगे कि कौन सी कहाँ से शुरू होती है, ऐप स्टार्ट होती है और एंड में आके आपके पब्लिक के अंदर सेव हो जाती है। राउट्स के बारे में भी है, इसके बारे में जब ये टॉपिक आएगा तब इसके बारे में आपको और भी डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊंगा और इसके बारे में ये भी बताऊंगा कि ये काम कैसे करती है। और नेक्स्ट वीडियो से हम मेन शुरू करेंगे व्यूज़ से।